बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज हम गुजरात में मौजूद हैं। पा अमजद पोलो फ़ैन वाले अमजद साहब हैं। पोलो फ़ैन की फैक्ट्री भी है इनकी और साथ कबूतर परवरी का भी इन्हें शौक़ है। और जिस तरह के तमाम लोगों को होता है, बचपन से ये शौक़ है इन्हें, क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग से पहले जो बातचीत हुई है चाय के दौरान, उसमें काफ़ी चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं। उस्ताद अब्दुल रज़ाक जो हैं सियालकोट वाले, उनके शागिर्द हैं ये, और बाकायदा जो है अभी बता रहे थे कि उनके पास स्पेशली जब इनके पास टाइम होता था, उनके पास ये बैठते भी थे जाके बाकायदा, इधर से गुजरात से सियालकोट जाते थे और उनकी दुकान पे बैठा करते थे पास उनके। और ज़ाहिर है जब एक इतने बड़े उस्ताद के पास बैठा जाए जाके, उनकी सोबत का भी बड़ा असर होता है जी। उस्तादों का बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो बड़ा एक नाम था सियालकोट में कबूतर परवरी के हवाले से, उस्ताद अब्दुल रज़ाक मरहूम जो हैं। और गुजरात में जो है अभी इनके पास बैठे हैं आके, और तकरीबन हर नस्ल के रंग के जो कबूतर इनके पास मौजूद हैं, और तमाम के तमाम जो हैं वो अच्छी हालत में। और कोई, अभी मैंने जितने भी परिंदों का शौक़ किया, कोई ऐसा परिंदा नहीं आया कि जो मुझे थोड़ा सा इस तरह महसूस हुआ हो कि ये बस ठीक है। बहुत अच्छे परिंदे थे सब। अब इतनी नस्लों में से मैंने अब जो सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये गुजरात शहर है, सबसे पहले हम दिखाएंगे ये मिस्से कबूतर। मेरे हाथ में भी इस वक्त एक परिंदा मौजूद है, मिस्से कबूतर। इन्हें शीशनाग भी कहा जाता है जी। जी जी। अच्छा, इन्हें जो है वो अपने अपने जो बहुत से उसाज़ा कराम हैं जो वो इसको नाग के शीशनाग भी कहा जाता है, क्योंकि इनका एक कलर है, नीचे से ये सफ़ेद होते हैं। इनका कुछ खड़े होने का स्टाइल भी ऐसा है। तो इनका परिंदों का भी सबसे पहले आपको मिस्सों का शौक़ करवा रहे हैं। इसके बाद और भी जितनी ब्रीड्स हैं, वो मेरा ख़्याल है कि कम से कम 2 दिन चाहिए, जो फिर भी शायद ये जो हैं जितनी नस्लें यहाँ पे मौजूद हैं वो पूरी ना हो सकें। उसमें से मैंने सेलेक्ट की हैं कि जो पहले हम नहीं दिखा सके, ये मिस्से कबूतर हैं, ये इससे पहले हम नहीं दिखा सके अपने किसी भी वीडियो में, इसलिए पहले मैंने इनका इंतखाब किया है। इसके बाद दूसरी भी 3 4 5 वीडियोज़ इंशाल्लाह दिखाएँगे। अब अमजद साहब के पास जाते हैं, क्योंकि माइक एक है हमारे पास, एक माइक जो है वो उसने काम करना छोड़ दिया है। अब एक ही माइक से हम गुजारा करेंगे जी। तो अमजद साहब जनाब बिस्मिल्लाह जी। अब आप ये बताएं कि ये जो मिस्से कबूतर हैं इनके बारे में बताएं कि ये किस तरह आपके पास आए, और ये कितने अरसे से ब्रीड आपके पास, क्या क्या इसकी प्रोग्रेस है, आपको इन्हें कैसा पाया आपने मिस्से कबूतरों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जिन्ने भरा साडे वेखण तक्कण वाले ने सारिਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम अलैकुम। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ अस्सलाम अलैकुम। ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਇਹਸਾਨ ਬਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੋਰਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ परिंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 18-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੇਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਹੇਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸ਼ਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ ਆਖ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣਾ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ अच्छा रिज़ल्ट दे देता। अच्छा जी, ये अभी अमजद साहब की आपने बात सुनी, उनका जो
कहना है कि ये जो नया खिलाड़ी हो उसको भी उसके पास भी ये काम कर जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त ये ब्लड लाइन के कबूतर हैं, इसके लिए कोई इनको उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उस्तादी की ज़रूरत नहीं होती है। अब एक परिंदा मेरे हाथ में, इसका आपको शौक़ भी करवा देते हैं जी। कैमरा अगर आप करीब ले आएँ तो दोस्तों को इसका मिस्से कबूतरों का जो है शौक़ भी करवाते हैं हम। इस साइड से आ जाएं इधर। ये जी मिस्सा कबूतर है, ये मेल है मेरे हाथ में, और कोशिश मेरी होती है कि ज़्यादा जो है ना मेल का, इसकी 9वीं कली जो है वो इसने गिराई हुई है। तो ये बाकी पार दिखाएं जी सारा इसका। ये देखें जी शेप इसकी ज़बरदस्त हैं, और ये 16-17 साल वो बता रहे हैं कि इनके पास ब्रीड है, और 16-17 साल में अभी इसमें कोई किसी तरफ से भी कोई ख़ामी नज़र नहीं आ रही है। ये नस्ल अभी भी जो इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, इसमें अमजद साहब की भी जो है वो कोशिश है कि एक नस्ल को बाकायदा उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, और एक कुछ इनकी जो ब्लड लाइन है उसका भी होता है कमाल के, वो जो अच्छी नस्लें होती हैं वो जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं। ये इसका देखें जी, पर देखें, ये इसकी बगलें देखें कैसे ज़बरदस्त जो है। इसका पीछे से भी दिखाते हैं जी पर। ये देखें इसके जो स्पोर्टिंग पर हैं ये भी ज़बरदस्त हैं। और एक चीज़ जो है और स्पेशली मैं आपको दिखानी चाहूँगा, ये तमाम जो नए कबूतर परवर दोस्त हैं उन्हें मैं ये दिखानी चाहूँगा। ये करीब करें जी ज़रा कैमरा थोड़ा सा। ये जी आपको इनके परों के अंदर जो है ये छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे होंगे। ये अक्सर हम समझते हैं कि ये जो इसको जुएँ होती हैं कबूतरों की, इस वजह से ये होते हैं, लेकिन ये वो वजह नहीं है। ये एक निशानी होती है परवाज़ी कबूतर की कि ये कबूतर परवाज़ करने वाला, उड़ने वाला। पता नहीं आपको ये कैमरा दिखा सक रहा है कि नहीं। ये एक सेकंड जी मैं देखूं। बिल्कुल जी, ये पर, ये इधर सुराख नज़र आ रहे हैं ये इसके ना परों के अंदर। ये बिल्कुल ये छोटे छोटे कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं। ये देखें, ये बहुत कसरत से इसके परों में, ख़ुसूसन जो ये कलियां होती हैं 10 कलियां, उनमें ये सुराख हैं। ये एक निशानी होती है जी कि साइन होता है परवाज़ी कबूतर का कि ये कबूतर बहुत ज़्यादा परवाज़ वाला कबूतर है। बाकी और चीज़ें भी देखी जाती हैं, इसकी पर की वाइब्रेशन देखी जाती है, शेप देखी जाती है। शेप भी ये देखें, बिल्कुल जो पर खोल के पता चल रहा है कि ये गोल गेड़े का कबूतर है, छत के ऊपर उड़ने वाला। इसकी जो परों की देखें, ये ब्लैक कलर की जो तीलियाँ, ये भी बिल्कुल चपटी सी हैं, बहुत नफीस हैं, और दूर से देखने से ही पता चल रहा है ऐनक के बगैर भी कि ये आयली हैं और लचक वाली हैं, बड़ी जानदार जो इसकी ये तीलियाँ भी हैं। और बाकी पर भी इसका ठीक है। ये देखें इस साइड पे जो बाल आ रहे हैं, कर्व बन गए हुए हैं, ये भी परवाज़ी कबूतर की निशानी होती है। ये देखें जी, ये भी, और एक प्रॉपर शेप में पूरे का पूरा जो है बाजू भी बड़े हैं इनके, ये यहाँ तक आ रहा है। तो इसकी आँख भी दिखा दें जी, आँख पे ज़रा फोकस रखना है जी। ये इसकी आँख भी देखें जी, मिस्से कबूतर हैं और इनमें क्रास नहीं है, बड़ी खूबसूरत आँख है इसकी। इसकी देखें जी ज़मीन भी, आँख की पलकें देखें, इसके सर की शेप देखें। क्योंकि ये इसलिए मैं फ़ोकस कर रहा हूँ कि जो नए दोस्त हैं कबूतर परवर हैं वो देख सकें, इनको ज़हन नशीन कर लें इन कबूतरों को बड़े ध्यान से जी। इनकी पलकें देखें, इनकी ये बाछें ये भी देखें, इनकी चोंच देखें, चोंच से किस तरह सर ऊपर को जा रहा है, शेप उभरा हुआ सर है। ये भी देखें, बड़ा सर है इसका जी, और कद भी इनके ठीक हैं। हड्डी भी आपको दिखा दें जी, ये हड्डी भी इनकी 4 उंगली से ज़्यादा है थोड़ी सी, और बिल्कुल अंदर को जा रही है। ये वाला गैप भी कम है, जोड़ भी ठीक है, ज़बरदस्त बंद जोड़ के हैं। और ये भी हड्डी का और जोड़ का फासला भी, पेट भी छोटा सा बिल्कुल। इसकी दुम भी दिखा दें जी, ये दुम भी दिखाएं, ये परों से भरी हुई दुम भी है इनकी। और ये दुमची भी बिल्कुल छोटी सी नफीस सी दुमची है।
जो अच्छी चीज़ें जो मैंने नोट की हैं ना अपनी ज़िंदगी में, जी जी। ये दूसरी ब्रीड में जाके ना उनको भी संवारते, बेहतर करते हैं, उनको ख़राब नहीं करते। इनसे आप जो चाहे कलर बना सकते हैं। ये कबूतर को जिस तरह चाहे आप दूसरी नस्लों को चेंज करने के लिए भी ना, ये कबूतर जो है ना, ये उनको भी ना दुरुस्त कर देते हैं। तो ये किसी नाड़ी आदमी के पास भी उन्होंने तो कोई किसी को ज़रूरत नहीं है किसी नुस्खे की, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और हमारे पास ये तकरीबन 20-25 साल से हमारे आज़मूदा कबूतर हैं, तो माशाल्लाह पूरी दुनिया जानती है इनको। अच्छा जी, ये वाकई इसमें आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि ये एक मदर ब्रीड है, इसमें से नस्लें तैयार होती हैं। जी बिल्कुल, इनका जिस्म देखें ना आप, ऐसे लगेगा जब बिल्कुल वेट नहीं है। बिल्कुल वेट नहीं है, और ये रहते भी इसी तरह ही। नहीं, ये आप देखें ना, इतना 2 दहाइयाँ हो गई, 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया आपके पास, लेकिन इनका वाकई कोई इस तरह की नहीं चीज़ इसमें। ज़्यादातर जो है ना ये आपस में भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपना जो वेट है ना, जिस्म पर उनकी बनावट ये ख़राब नहीं करते। इसके पंजे दिखाने हम भूल गए हैं जी, ये पंजे भी दिखाएं, बल्कि अमजद साहब के पास ही, अमजद साहब भी अब आप एक जो है परिंदा इनके पास भी आप कबूतर ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। अच्छा, ये ਆਸਾਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਇਹ दूसरा भी दिखाइए तो ये उतनी देर ये पंजे दिखाएं जी, बहुत ज़्यादा जामनी पंजे हैं, ये वाले दिखाएं। ये जो मेरे हाथ में मिसा कबूतर है, इसके देखें कैसे ज़बरदस्त जामनी कलर के पंजे हैं। ये इसे जैसे आगे जाएंगे ना, इनके पंजे जो है ना ये गाढ़े होते जाते हैं। अच्छा, उम्र के साथ साथ उम्र के साथ मतलब कि देखने में ऐसे लगेंगे, जब आखिर में जाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे ऊपर सफ़ेद कालफ लगाई हुई है। अच्छा, इतने ज़्यादा जामनी। जैसे जैसे उम्र में बढ़ते जाते। ये दिखाएं जी अमजद साहब के हाथ में। ये अभी पहले दस्ते का पट्टा है, अभी इसने ये दस्ता मुकम्मल किया है। बिल्कुल वेटलेस कबूतर हैं ये माशाल्लाह। उंगलियां देखें कैसी माशाल्लाह इनकी हैं, लंबी और पतली उंगली, और जिस्म की ये कलर जो है ना। अच्छा चौधरी साहब, अपना अमजद साहब आप ये बताएं कि आप देखें, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जब से आपके पास हैं, कि अब होता है ना कि आपके पास एक ब्लड लाइन आ गई है, उड़ने भी लग गई है, वो हर लिहाज से वो मुकाबले भी जितवा देती है आपको। अच्छा, फिर आपके पास जो इतने ज़्यादा हर किस्म की तकरीबन नस्ल है, इसकी क्या वजह है? वैसे मुझे बचपन से शौक़ है कि ये जो नयाब परिंदे ना, आजकल आपने देखा है अक्सर वीडियो में, वो लोगों ने ना पुरानी नस्लें जो है ना ये ख़राब करनी शुरू कर दी हैं। मेरा शौक़ है कि हर नस्ल जो है ना, जो हमारे पुराने जो शौकीन उस्ताद थे, उन्होंने मेहनतें की हुई हैं, उनके उस कलर से शनाख्त और उनका नाम भी आए। तो ये शौक़ में असल में बेहतरी ये है, ये नहीं है कि एक दूसरे से झगड़ें लड़ें। असल में मसला तो ये है कि जिन लोगों ने हमें ये तैयार करके दी हुई हैं नस्लें, उनको उसी शक्ल में रहने दें। उड़ाने के लिए चाहे आप क्रॉस करते रहें, करना चाहिए, क्रॉस से कबूतर की उड़ान में इजाफा होता है, संभलता भी ज़्यादा जल्दी है। लेकिन वो जिन लोगों ने मेहनतें करके बनाए हुए हैं ना, उनको असल शक्ल में रहना चाहिए। अच्छा जी, इसलिए मुझे शौक़ है कि हर नस्ल का परिंदे जो है ना ये होने चाहिए। कोशिश है, बाकी अल्लाह जानता है। अच्छा जी, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दें। बड़ी अच्छी कोशिश है जी अमजद साहब जो पोलो फ़ैन वाले हैं गुजरात में, कि नस्लें जो हैं उन्हें प्रिज़र्व किया जाए। को पुरानी नस्लें, बहुत सी नस्लें हैं वो अब देखने को मिलती नहीं है। अब ये जिस तरह मिस्से कबूतर अमजद साहब की जो गुजरात में इन्हें पा अमजद के नाम से जो पुकारा जाता है, इनके पास जो नस्लें हैं, बड़ी खुशी हुई है। और ये मिस्से कबूतर जो हैं ये 100 से ज़ायद मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, उनमें ये पहली दफ़ा सामने आए हैं मिस्से। और इनकी कोशिश को सराहना चाहिए कि ये जो नस्लें रख के मुख्तलिफ जो प्योर हालत में इन्होंने रखी हुई हैं। और अभी इंशाल्लाह आपको और नस्लों का भी शौक़ करवाते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी आप जो है कोई ना कोई अच्छी अपना अमजद साहब जो हैं पोलो फ़ैन वाले, इनके घर जो मौजूद हैं नस्लें, उनमें से किसी का भी शौक़ करवाते हैं जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।